प्रभाव परीक्षा क्या होती है? सबसे पहले किसी वस्तु खरीदने की इच्छा, सबसे पहले किसी वस्तु खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, फिर होनी चाहिए अपने पास पैसे, और पैसे को त्याग करने की तत्परता। तीनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगी? प्रभावपूर्ण और प्रभावपूर्ण इच्छा। प्रभावपूर्ण जब निश्चित समय और निश्चित पर होती है तो बेटा क्या कहलाती है? ये जो मांग है बेटा, ये स्टॉक अवधारणा है कि प्रवाह? क्यों? समय अवधि से संबंधित है, ना कि समय। अगर बिंदु से होती तो क्या होती है? स्टॉक। अवधि से तो क्या है बेटा? क्लियर है बेटा? तो निश्चित समय निश्चित कीमत पर प्रभावपूर्ण इच्छा क्या कहलाती है बेटा? और मांग का नियम बेटा, अन्य बातें सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अन्य बातें, जब कीमत घटती है तो मांग, और कीमत बढ़ती है तो मांग। चीज सस्ती मिलेगी तो ज्यादा खरीदेंगे, और अगर महंगी मिलेगी तो कीमत घटी तो मांग, और कीमत बढ़ी तो मांग। तो बड़ा संबंध धनात्मक हुआ कि ऋणात्मक? एक घटेगा और एक बढ़ेगा, तो संबंध क्या होगा बेटा? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन ये मांग का नियम लागू कब होगा? जब अन्य बातें क्या होगी? समान। जब तक ये अन्य बातें समान नहीं रहेंगी तब तक मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि अन्य बातें क्या है। नहीं है क्या बेटा? समान तो है, लेकिन है क्या? कौन कौन सी बातों को क्या मानते हैं हम? अन्य बातें। कीमत को समान कहां मानते हैं बेटा अपन? और अरे बहुत हो गए थे तो। अच्छा, रुचि और आदत अलग अलग चीज है क्या? फैशन पक्का? तो चलो लिखो फटाफट, पहले लिखो फिर समझते हैं। और इसका अर्थ क्या भी समझते हैं कि यहां पर इन सब का अर्थ क्या है बेटा। चलिए, सबसे पहले लिखिए उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय। सेकंड लिखिए रुचि पसंद आदतें। रुचि पसंद आदतें। नेक्स्ट, कीमतों के संबंध में भावी प्रत्याशाएं। कीमतों के संबंध में भावी प्रत्याशाएं। नेक्स्ट, जलवायु तथा मौसम। जलवायु तथा मौसम। नेक्स्ट, सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज। तो क्या क्या लिखा बेटा आपने? तो नेक्स्ट लिखो संबंधित वस्तुओं का मूल्य। संबंधित वस्तुओं का मूल्य। अब बेटा इन सब घटकों को यहां पे समान माना गया। समान मानने से मतलब क्या है? समान मानने से मतलब यह है कि अगर ये सब घटक मांग को प्रभावित नहीं करेंगे, अगर इनका प्रभाव मांग पर नहीं पड़ेगा तो मांग का नियम लागू हो जाएगा। और इनमें से एक भी घटक ने अगर मांग को प्रभावित किया तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। जैसे पहला पॉइंट ले लो बेटा, उपभोक्ता की आय। आपकी आय बढ़ जाएगी तो क्या मांग का नियम लागू होगा क्या आपके ऊपर? अब मान लो आपकी आय है 1 करोड़ रुपए पर डे की,
कितना कमाते पर डे का? तो क्या आपकी ओर मांग का नियम लागू होगा क्या? क्या आप सस्ती चीजें खरीदोगे? कौन सी चीजें खरीदोगे? महंगी वाली की बहुत महंगी? 1 करोड़ पर डे का कमा रहे हो या 30 करोड़ रुपया महीना? कम है? चलो 30 करोड़ पर डे, ठीक है। अब बोलो, मांग का नियम लागू होगा क्या? बार्गेन करोगे जाके आप? क्या टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग भी बार्गेन करते हैं क्या? क्या अंबानी चप्पल खरीदने की और बार्गेन कर रहा है? चप्पल कितने की थी? 100 की सही लगा ले, 2 ले लूंगा बोलेगा। क्यों? तो किसकी आय ज्यादा है और वो सस्ती चीजें खरीदता ही नहीं है। कौन सी चीजें खरीदता है बेटा? महंगी। तो क्या मांग का नियम लागू हुआ? तो मांग का नियम लागू होने की पहली शर्त क्या? उपभोक्ता की आय क्या रहनी चाहिए बेटा? स्थिर। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ती है मांग का नियम खत्म। मांग का नियम खत्म, क्योंकि जिसकी आय बढ़ेगी वो महंगी चीजें खरीदेगा ज्यादा और सस्ती खरीदेगा कम, और मांग का नियम लागू नहीं होगा। क्लियर है बेटा? सेकंड पॉइंट क्या है बेटा अपना? तो रुचि पसंद पे तो बेटा मांग का नियम वैसे लागू नहीं होता। जो चीज आपको पसंद ही नहीं है उसकी कीमत कम हो या ज्यादा क्या फर्क पड़ रहा है बेटा? आप में से कई लोग वेजिटेरियन होंगे, शुद्ध शाकाहारी, ठीक है। ऐसे में नॉनवेज सस्ता मिल रहा है तो खा लो, मांग का नियम लागू हो जाएगा ना बेटा। कीमत घटी और मांग बढ़ी। बोले साहब शाही पनीर कितने का? 300 का। मुर्गा कितने का? 150 का मुर्गा देते, खा लोगे क्या? क्योंकि बात किसकी? रुचि और पसंद। अब जब कपड़े खरीदते हैं तो बेटा उसमें कलर चॉइस होती है हमारी, या सस्ता वाले खरीदते हो? जो आपका फेवरेट कलर है वो शर्ट 500 रुपए की, जो पसंद नहीं आ रही है बेटा वो 250 रुपए की। तो मांग के नियम के हिसाब से कौन सी लेनी चाहिए आपको? 250 वाली लेनी चाहिए। कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, लेकिन आप कौन सी लोगे? रीजन रुचि और पसंद। मांग का नियम लागू नहीं होता। आदत पे भी लागू नहीं होता बेटा। अब आदत तो आदत है, हाँ अच्छी आदत होती है बेटा। ये तो बहुत तक होती है कुछ अच्छी आदतें, जैसे कि हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी आदत है बेटा ये, है ना। इससे पेरेंट्स बच्चों कहते हैं बेटा पिया करो, देखो हम भी पीते तुम भी पियो, सब मिलके पियेंगे, पार्टी, ऐसा। लेकिन शराबी आदमी के लिए अगर शराब महंगी हो जाए तो क्या होगा? पिएगा क्यों? अरे लॉकडाउन में गुटखा 80-80 रुपए का बिका, अखबार में आया था कि 80 रुपए का गुटखा बिक रहा है, तो भी लोगों ने खाया कि नहीं खाया? क्यों खाया? क्योंकि वो क्या बेटा? और आदत पे मांग का नियम लागू। तो बड़ा जिसको आदत है वो करेगा ही करेगा, चाहे सस्ता मिले या मांग का नियम लागू। आप कितनी शराब को महंगा कर दो बिकेगी बिकेगी, क्योंकि जिसको पीनी है। वेरी गुड बेटा, क्योंकि वो क्या बेटा? उसकी आदत, और आदत पे मांग का नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट बेटा, अगर आपको पता लगे कि आज पेट्रोल 118 रुपए लीटर है और कल ये 150 रुपए लीटर हो जाएगा। आज 118 है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमें पता चल गया कल कितने का हो जाएगा, तो क्या करेंगे आज हम? मांग घटी या बढ़ी? कम बढ़ी कि ज्यादा बढ़ी? ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ी, बहुत ज्यादा बढ़ गई ना। मांग का नियम क्या कहता है? कीमत घटेगी तो मांग। क्या आज कीमत घटी है क्या? बढ़ी है क्या? ना तो घटी है ना बढ़ी है, कोई परिवर्तन, फिर भी मांग बढ़ गई। किसकी वजह से? भावी प्रत्याशा की वजह से। किसकी वजह से बेटा? अगर आपको पता लगे कि आज पेट्रोल 118 रुपए लीटर है, कल 18 रुपए लीटर हो जाएगा, तो आज पेट्रोल की मांग खत्म है ही। और कोई पेट्रोल पे क्या भी से तो 10 रुपए का डाल दे भैया, 5 रुपए डाल दे, 2 रुपए का डाल दे, बोले क्यों? बोले कल डलवाऊंगा। तो कीमत तो परिवर्तित कब होगी? कल। मांग पे इफेक्ट कब पड़ गया? आज। और मांग का नियम लागू नहीं हुआ।
क्योंकि मांग का नियम लागू तभी होता है जब कीमत का प्रभाव किस पे पड़े बेटा, मांग पर। और यहां पर वर्तमान में कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसलिए हम प्रत्याशाओं को भी क्या मानते हैं बेटा, समान। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बेटा हमारा, तो बेटा जलवायु और मौसम का प्रभाव तो आप जानते हैं बेटा। इस समय बहुत तेज सर्दी पड़ रही है बाहर, रजाइयों की और कंबल की मांग बढ़ रही है इस टाइम, है ना बेटा। लोग हीटर खरीद रहे हैं, घर में सिगड़ी जला के बैठे हैं। किसका प्रभाव है बेटा ये, मौसम का। मौसम का प्रभाव है कि हमारे यहाँ पर एसी चल रहे दो फिर भी एहसास नहीं हो रहा। हमारे रूम में कितने चल रहे हैं भैया, कितने फैन चल रहे हैं, लेकिन एहसास पता नहीं चल रहा कि चल भी रहे हैं या। आज से कुछ महीनों पहले जब सर्दियां आती है तो गलती से ये बटन चालू हो गया था, तो 5 मिनट के अंदर बच्चे बोले सर बंद करो, बेहोश हो रहे बच्चे सर्दी से। और आज 5 मिनट के लिए बंद हो जाए तो लोग बेहोश हो जाएंगे गर्मी से। तो मौसम का प्रभाव है। कई चीजों की मांग है जिस पर कीमत का कोई प्रभाव नहीं है, कीमत का कोई लेना देना नहीं है। इस समय मार्केट में एसी कम बिक रहे हैं कि ज्यादा बिक रहे हैं, क्यों, सस्ते मिल रहे हैं इसलिए। बाय 1 गेट 2, एक खरीदो 2 मुफ्त पाओ। हमने एक लिया था, एक मुफ्त आया था, उस लगवा दिया दोनों साथ में। देख लो, बड़े भाई के साथ छोटा भाई, ऐसा था क्या, दोनों खरीदे बेटा हमने, दोनों खरीदे, क्योंकि यहां पर हमें इसकी जरूरत थी। अब कीमत कम हो या ज्यादा, एसी चलेगा तो चलेगा। तो किसका प्रभाव भी है ये, मौसम का। जलवायु का प्रभाव कैसे पड़ता है, जैसे मुंबई की जलवायु कैसी है, आर्द्र, यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वहां पे, नमी वाली, इसलिए वहां पे कूलर नहीं होते, या तो पंखा होगा या फिर क्या होगा, एसी। आप मुंबई जाना, आपको वहां पे क्या मिलेगा, पंखा, और या फिर, लेकिन आपको कूलर, क्यों, क्योंकि वहां पे नमी ज्यादा है बेटा। और हमारे राजस्थान में आपको कूलर आराम से मिल जाएंगे, और कूलर बढ़िया काम भी कर रहे हैं। रीजन, अपनी जलवायु क्या है, शुष्क, और यहाँ पे कूलर बढ़िया काम करता है। इससे बढ़िया तो कूलर लगाते रहे, वैसा ज्यादा ठंडा करेगा। यहाँ पे फेंकते हो क्योंकि पानी फेंकेगा साथ में, रोसा और अच्छा फील होगा बेटा। कई बार शादी होता है ना, वो पंखा लगा होता है, वो पानी फेंकता है, वो गर्मी में लोग वही खड़े उसके नीचे, हाँ बढ़िया आराम से, घर से नहा के भी नहीं आया तो भी काम हो गया उसका। तो हवा की हवा भी लग गई, नहाने का काम भी हो गया। सो बेसिकली बेटा हमारे यहाँ पे कूलर की मांग ज्यादा है, क्योंकि हमारी जलवायु शुष्क है। मुंबई में नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पे जलवायु क्या बेटा, शाम होते वहां पे बेटा इतना खतरनाक चलता है वहां पे। गर्मियों में भी वहां पे जो रात होती है काफी ठंडी होती है बेटा। हमारे यहाँ पे तो बेटा क्या दिन और क्या, ये टेम्परेचर बाहर है ना बेटा, थोड़े दिन बाद क्या ही होने वाला है बेटा, पता नहीं बेटा। 50 क्रॉस कर जाएगा, कह रहे हैं आने वाले 5-7 सालों में 60 भी क्रॉस कर जाएगा। तब ये एसी गल जाएंगे बाहर खड़े खड़े। हाँ बेटा, 60 में मर जाएंगे बेटा, 100 तक का वेट कौन कर रहा है बेटा। एसी से उठा के चल रहे हैं, सही बात है बेटा। हाँ, छतरी पंखे वाली ऐसे कुछ जुगाड़ करने पड़ेंगे बेटा, अदरवाइज तो इस गर्मी से बचने का कोई उपाय है ही नहीं। मेरे हिसाब से सारे जो टाइमिंग है ना, सुबह 7 से 12 तक के कर देने चाहिए, और फिर शाम को 5 से 10 के बीच। ये जो 12 से 5 है ना, ये क्या कर देना चाहिए, बिल्कुल लॉकडाउन, प्रबंध कर दो सब, जो जहाँ है वो वहां पे रहो। जिससे आप लोग जाएंगे कितने बजे यहाँ से, आप बताओ। जाने का टाइम बड़ा खतरनाक टाइम है, आने कितने बजे है बेटा। अरे यार अत्याचार हो रहा है आप लोगों पे, तो अति आचार है। हाँ बिल्कुल बेटा, जितना 12 बजे रहता है उतना 3 बजे रहता है बेटा। 12-3 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस तब तक जो चीज है वो ज्यादा गर्म हो जाती है, रोड वगैरह कभी गर्म हो जाती है बेटा। तो ध्यान से आया कीजिए आप लोग, दूर से आते हैं हम लोग, तो दूर से आते हैं वो लोग ध्यान से आए, और जो पास से आते हैं वो भी ध्यान से आए, क्योंकि बीमार होने का आदमी यहाँ से आता जाए तो भी बीमार हो सकता है बेटा, बच के रहे। मैं ऐसे ही बीमार हुआ बेटा, अब पहले से बैठ रहे बेटा, धीरे धीरे, क्योंकि बीमार आदमी एक बार में हो जाता है, लेकिन उसको रिकवर होने में टाइम लगता है बेटा। तो ठीक है, 3-4 दिन लगेंगे थोड़ा सा रिकवर होने पर, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये मौसम ऐसा है कि अच्छे अच्छे इंसान को बीमार कर रखा है बेटा इसमें। अब ये इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है बेटा, लेकिन मांग के नियम में हम इसको भी स्थिर मान के चल रहे हैं।
कितने महान लोग हैं हम लोग। हमने जलवायु और मौसम को भी क्या माना है? अन्य बातें, और इसका कोई प्रभाव मांग पर नहीं पड़ेगा, तो मांग का नियम लागू होगा। यानी हम भगवान हैं। कौन है बेटा हम लोग? क्योंकि जलवायु भी हमारे नियंत्रण में है बेटा, हम कंट्रोल कर रहे हैं। बारिश आ जा है, आंधी आ जा, तूफान आ जा, गर्मी पड़ जा, हमारे हाथ में है। तो अन्य बातें क्या बेटा यहाँ पे? समान। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा हमारा? सामाजिक रीति रिवाज का प्रभाव बेटा, दिवाली के टाइम पर पटाखों की मांग कम होती है, ज्यादा होती है? और कीमतें क्या होती है इस टाइम? मांग का नियम क्या कहता है? कीमत बढ़ेगी तो मांग। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बेटा? कीमत भी बढ़ रही है और मांग भी बढ़ रही है। मांग का नियम लागू क्यों? रीति रिवाज। हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं? अरे बेटा, दिवाली में क्या करते हैं? नहीं, दिवाली क्यों मनाते हैं? रीति रिवाज है। क्यों मनाते दिवाली? क्योंकि भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काट के वापस अयोध्या आए थे। यही रीजन था क्या? फिर पूजा तो लक्ष्मी जी की करते हो आप। ये वैसा ही है जैसे इनके बर्थडे की पार्टी मना रहे हैं, इनको ही नहीं बुलाया। सब लोग पार्टी मना रहे हैं, भाई क्या हुआ तेरे बर्थडे की पार्टी मना रहे हैं भाई, पर मेरे को तो बुलाया ही नहीं। तो जिनके आने की खुशी में दिवाली मना रहे हैं उनको तो बुलाया नहीं आपने। गलत बात है बेटे, उनको बुलाना। वेरी गुड बेटा। तो सामाजिक रीति रिवाज है। दिवाली पे पटाखे महंगे होते हैं फिर भी मांग ज्यादा है, मिठाइयां महंगी होती हैं फिर भी मांग ज्यादा है, होली पे रंगों की प्राइस क्या होती है? ज्यादा, फिर भी मांग क्या है? ज्यादा। तो मांग का नियम लागू नहीं हो रहा वहां पे। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सामाजिक रीति रिवाज। और नेक्स्ट क्या बेटा? तो संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है बेटा, नोट कर लो। एक होती है स्थानापन्न और एक होती है पूरक। नोट कर लो इस पॉइंट के आगे, स्थानापन्न वस्तु है और पूरक वस्तु है। यहां पर भी मांग का नियम लागू होने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, और देखते हैं कि क्या तकलीफ हो रही है। तो बेटा स्थानापन्न जैसे मान लेते हैं अपन, अरे गर्मी है ना, पेप्सी और कोक ले लेते हैं। पेप्सी और कोक, गर्मी है ना, चाय कॉफी ना, तो क्या पियेंगे बेटा अपन? पेप्सी और कोक। पेप्सी 10 रुपए की बेटा, कितने रुपए की है बेटा? कोक कितने रुपए की बेटा? अब मान लो कि पेप्सी तो 10 रुपए की थी, लेकिन कोक 12 रुपए की हो गई बेटा। तो इसमें कीमत किसकी बढ़ी है बेटा? कोक की कीमत बढ़ी है। तो लोग क्या पीना पसंद करेंगे? तो मांग किसकी बढ़ गई बेटा? कीमत किसकी बढ़ी थी? मांग किसकी बढ़ गई? और मांग का नियम क्या कहता है? कीमत घटेगी तो मांग। क्या पेप्सी की कीमत घटी है क्या? यहाँ पे बढ़ी है क्या? कोई परिवर्तन हुआ क्या? फिर भी मांग किसकी वजह से? संबंधित वस्तु की वजह से। इसलिए इसको भी क्या माना बेटा आपने? स्थिर। यानी संबंधित वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोक की कीमत में परिवर्तन हुआ तो कहीं ना कहीं प्रभाव किसके ऊपर वहां पड़ेगा बेटा? पेप्सी के ऊपर। जबकि पेप्सी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्लियर है बेटा? इसके बाद चलते हैं पहले स्थान पर होती क्या है बेटा, ये तो समझ लेवल है। आप स्थान पर वस्तु वो होती है जब आप एक के स्थान पर, जब आपको एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को उपयोग करने की आपके पास सुविधा उपलब्ध हो, तो बेटा वो क्या कहलाएगी बेटा? उसके स्थान पर चाय नहीं मिली तो क्या मिली अपन ने? पेप्सी नहीं मिली तो क्या होगा बेटा? पेंसिल नहीं है तो वेरी गुड, बॉल पेन, इंक पेन। जेल पेन नहीं है तो, बॉल पेन नहीं है तो, दोनों नहीं है तो पेंसिल। वेरी गुड, चौक लिए हैं इस पे लिखने के लिए। वैसे चौक के तो बहुत सारे उपयोग है ना? भूख लगे तो, एक टाइम था जब ऐसे ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया करते थे हम लोग, आज से कई हजार साल पहले। नहीं,
ये सिस्टम तो हमारे पास पहले से थे, लेकिन इससे पहले वो थे हमारे पास मेरे भाई, लेकिन इस पे हम मार्कर से पढ़ाते थे ना, चौक से नहीं। हमने चौक चलाया नहीं मेरे भाई, मैंने कहा ना हमने चलाया, लेकिन कई हजारों साल पहले, और 4-5 हजार साल। तो पहले हम चौक से पढ़ाया करते थे, बिल्कुल पढ़ाते थे चौक से। तो स्टार्टिंग वहीं से की थी, ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे और चौक हुआ करते थे, उसी से पढ़ाया करते थे बेटा। और तब कई बार ऐसा होता था कि टॉपिक, जैसे कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है इसमें बहुत सारे डायग्राम बनते हैं, तो आपने 20-25 डायग्राम बना दिए, मिटा दिए, बना दिए, मिटा दिए। फिर जब आप बाहर निकलते थे ना, तो हाँ बिल्कुल, जैसे कि स्नोफॉल हो गया, बर्फ गिर गई है, पाउडर लगा दिया है। तब हमने नोटिस किया कई बार कि पूरा चौक का डब्बा मंगा क्लास में रख लेते थे, पढ़ा के चले जाते थे। अगले लेक्चर में तो दोबारा आ जाते तो आधे डब्बा साफ होता था उसमें से। बोले कहाँ गया? तो क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जिनको कैल्शियम की कमी होती है, और क्या करते हैं बेटा वो, इसलिए हमने मार्कर यूज करना शुरू कर दिया बेटा। मार्कर किसी ने नहीं खाया बेटा। वो एक अलग बात है, लेकिन कल से खाते तो नहीं है ना मेरे भाई। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई बेटा, इसके फायदे भी हैं। टेक्नोलॉजी जितनी बेटर है, मेहनत आपकी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। जैसे सर्दियों में जब हम पढ़ाया करते थे पहले, और व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से सपोज आज लिख दिया मैंने, और कल आके अगर मिटाना पड़ रहा है, तो वैसे उससे बहुत मेहनत होती थी, क्योंकि रात भर में तो वो जम जाता था। यहाँ पर चीजें क्या हो चुकी हैं, यहाँ तो खाली क्लिक करना है, एक बटन दबाया और मामला साफ। पीडीएफ शो करनी है तो आप पीडीएफ भी शो कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट कर रही है। हमारी चीजों को क्या बना रही है बेटा, आसान। चीजें पहले क्या थी बेटा, मुश्किल, अब क्या हो गई बेटा, आसान। पहले पीडीएफ शो करने के लिए हमारे पास, क्योंकि ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे आप पढ़ा रहे हैं, तो आप पीडीएफ शो नहीं कर सकते थे। आज आप पीडीएफ शो कर सकते हैं, क्वेश्चन सामने दिखा सकते हैं। तो इसे आपके क्वेश्चन वाली बुक में अपलोड करवा दूंगा इसमें आज, क्योंकि जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे ना, उसके क्वेश्चन तो साथ के साथ सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो स्थानापन्न क्या होती है बेटा, और पूरक क्या होती है बेटा, कार, और ये क्या है बेटा, क्योंकि ये साथ में उपयोग करने पड़ेंगे बेटा। कार के बिना पेट्रोल, और पेट्रोल के बिना कार किसी काम की नहीं है। कार है तो क्या चाहिए बेटा, लेकिन हम पेट्रोल कार की बात कर रहे हैं ना बेटा। चलो अब आप बिजली कार से पूछ लो बेटा, कार है लेकिन बिजली नहीं है, तो बिजली वाली कार कैसे लाओगे बेटा? एलपीजी, सीएनजी, मिट्टी का तेल है, हो सकता है बेटा। चेयर दे देंगे यार सभी को साहब, अभी लगेगा एक दो दिन थोड़ा सा। थैंक यू बेटे, थोड़ा सा सिस्टम बैठने में लगेगा थोड़ा सा टाइम। अब ठीक है। बेटा सामने अपने वो है ना टेक्निकल रूम, वहां पानी बोतल पड़ी हुई है, वो लाता बेटा। आप सब लोग जयपुर गए हैं। तो पूरक में जैसे अपन ने यहाँ पर पहला मुद्दा अपना देखा कि अगर कार है, पेट्रोल कार है, मान पहले आप सोचो आपको कौन सी कार लेनी है, ठीक है। पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, फिर मैं बोलूंगा पेट्रोल, आप बोलोगे सीएनजी। तो डिसाइड कर लो कि आपकी कार कौन सी है। पेट्रोल है तो बेटा देखो सिंपल सी बात है कि पेट्रोल कार है आपके पास, और उसको चलाने के लिए बेटा क्या चाहिए बेटा, पेट्रोल चाहिए। अब अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा, कार की मांग कम हो जाएगी। कीमत किसकी बढ़ी है और मांग किसकी कम हो गई बेटा, सिंपल सी बात है बेटा। यहाँ पे कीमत
पेट्रोल की बढ़ी है, कार की नहीं। तो कीमत किसकी बढ़ी और मांग किसकी बढ़ गई? मांग किसकी घट गई? कार। जबकि कार की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ही नहीं बेटा, हुआ ही। स्कूटर याद है आप लोगों को? पहले वो बजाज का, LML का, चेतक और इस, हाँ देखा स्कूटर आपने? ये जो एग्जांपल आपको बता रहा हूं ना, ये रियल एग्जांपल है। ऐसा क्या हुआ कि एक टाइम में सबसे ज्यादा बिकने वाले जो स्कूटर थे वो बिकने ही बंद हो गए। एग्जैक्टली। और कंपनी ने बनाने बंद कर दिए। ये बड़ी बात थी। कंपनी ने बनाने क्या कर दिया बेटा? बंद कर दिए। रीजन? क्योंकि उसका एवरेज होता 30-35 का, और उस टाइम जो बाइक आ रही थी उनका एवरेज होता 80-90-100 हीरो होंडा का। तो लोगों को लगा कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। उस टाइम पेट्रोल हो गया था करीबन कोई 30-35 रुपए लीटर। तो लोगों को लगा पेट्रोल क्या हो गया? महंगा। या 118 में भी हमें तो कोई, लेकिन उनको लगा क्या हो गया? महंगा। तो लोगों ने प्रेफर किया, उनके हिसाब से वो ज्यादा था क्योंकि उस टाइम पेट्रोल स्टार्ट था तकरीबन 10 रुपए लीटर। 10 रुपए लीटर पेट्रोल था। तो आप आइडिया लगाइए कि जिन्होंने 10 रुपए लीटर पेट्रोल देखा हो उनके लिए 20-25 रुपए 30 रुपए तो ज्यादा ही है बेटा। तो लोगों ने आइडिया लगाया कि अगर स्कूटर चलाते हैं तो 30-35 का एवरेज आता है और बाइक चलाएंगे तो 100 का एवरेज आएगा। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया? धीरे धीरे बाइक प्रेफर करना स्टार्ट किया। जबकि स्कूटर जो थी वो ज्यादा बेटर था। स्कूटर अगर देखा जाए तो उसमें स्टेपनी भी हुआ करती थी, आगे सामान रखने की जगह भी उसमें हुआ करती थी। बाइक में सब चीजें नहीं थी। एक फैमिली व्हीकल कह सकते हैं स्कूटर को आप। एक टाइम पे स्कूटर क्या माना जाता था? फैमिली व्हीकल माना जाता था। क्या आगे बच्चे खड़ा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे टोकरी में सामान भी रख लो, और टायर पंचर हो जाए तो स्टेपनी भी लगा लो, स्टेपनी होती थी। ये सब फैसिलिटी बाइक में नहीं थी, लेकिन फिर भी बाइक बिकनी शुरू हुई और ज्यादा बिकी। रीजन क्या था? पेट्रोल। तो यहां पर स्कूटर की कीमत बढ़ने से स्कूटर की मांग नहीं घटी थी बेटा, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से स्कूटर की मांग घट गई। तो कीमत किसकी बढ़ी थी बेटा और मांग किसकी घट गई थी बेटा? और ये तो रियल एग्जांपल है। और इतनी घट गई कि कंपनी ने स्कूटर बनाने क्या कर दिए? बंद। बजाज जो थी ना, बजाज एक टाइम पे अपने स्कूटर्स के लिए जानी जाती थी बेटा, और आज बजाज जानी जाती है अपनी पल्सर के लिए। आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन बाइक के निर्यात करने में, यानी कि एक्सपोर्ट करने में इंडिया में नंबर 1 है बजाज। बजाज की बाइक सबसे ज्यादा क्या होती है? हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं बेटा हम लोग। तो निर्यात करने में नंबर 1 हमारी इंडिया की कंपनी कौन सी है? बजाज। और सबसे बड़ी थ्री व्हीलर जाते ऑटो, सबसे विश्व की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता कंपनी कौन है बेटा? बजाज। और बाइक बनाने में, बाइक के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में शायद इसकी 2nd या 3rd रैंक है बजाज की। बजाज की बहुत सारी बाइक आती है। ये तो अपने सेकंड बुक जो है ना, BCK वाली बुक, जिसका चैप्टर 3 बताया था कल मैंने आपको, कंपनी वाला, उसमें बजाज की पूरी डिटेल है उसके अंदर। और डिटेल आप पढ़ेंगे आप लोग डिटेल में, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन अपने लिए बनते हैं। हालांकि खतरनाक क्वेश्चन भी बनते हैं। सबसे महंगी चॉकलेट? ITC 14 लाख रुपए, 4 लाख, हाँ 4 लाख 30 हजार। तो 4.5 लाख रुपए की आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या है? चॉकलेट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि सबसे महंगी चॉकलेट किसने बनाई? सब ITC ने बनाई। क्वेश्चन गलत था। ये बोले चीज किसी ने खाई कि नहीं खाई? तो कौन बेवकूफ होगा 4.5 लाख रुपए की चॉकलेट खाएगा? हाँ वो तो खैर बेवकूफ है, खा सकते हैं, पर हम जैसा विवेकशील लोग बोलते तो भैया सोचे भी नहीं। हम जैसे विवेकशील लोग बोलते ना बेटा तो सोचे ही नहीं। कोई आप हो गया कि 4.5 लाख की चॉकलेट खा ले तो एग्जैक्टली। नीता अंबानी एक कप चाय जो पीती है, उसे एक कप चाय की कीमत 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। ऐसी क्या चाय? सब दूध पता नहीं कौन सी कंट्री से आ रहा है, चीनी पता नहीं कौन सी कंट्री से आ रही है, पानी पता नहीं कौन सा, भगवान जाने कौन कौन सा क्या क्या आ रहा है, कौन सी चाय की पत्ती आ रही है।
उसकी वजह से चाय कितने की है? पापड़ ने डिसाइड कर लिया कभी भी उनके घर जाएंगे चाय नहीं पियेंगे, बोलेंगे 5 लाख दे दे, चाय हम कहाँ पी लेंगे, बाहर जाके पियेंगे, 5 रुपए में जिंदगी भर चाय चलेगी तो भी 5 लाख रुपए खत्म नहीं होंगे। तो बेटा ये सब घटक, जैसे कि यहाँ पे 2 घटक अपने पास आए, एक स्थानापन्न और एक पूरक, इनके मूल्यों को भी क्या माना गया बेटा? स्थिर। क्योंकि स्थिर रहेंगे तभी नियम लागू होगा, वरना नियम लागू नहीं होगा। तो अब यहाँ पर इन सब के स्थिर रहने का मतलब क्या है? इनके स्थिर रहने का मतलब ये है कि ये सब घटक अगर प्रभावित नहीं करेंगे, यानी इनका कोई प्रभाव मांग पर नहीं पड़ेगा, तो मांग का नियम लागू होगा। स्थिर रहने का मतलब इनको स्थिर नहीं करना है, स्थिर मतलब इनको स्थिर करना नहीं है। स्थिर करने का मतलब क्या है बेटा? इनको यानी इनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है बेटा? चलिए तो डायग्राम बनाइए बेटा। मांग की अनुसूची, मांग वक्र, हेडिंग लिखिए बेटा। मांग की अनुसूची, मांग वक्र। मांग की अनुसूची और मांग वक्र बनाएंगे बेटा। चलिए तो बेटा सबसे पहले तो तालिका बनाएंगे। ये है कीमत, ये है बेटा मांग। कीमत है 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। कीमत अगर घटती दिखा रहे तो मांग को बढ़ती दिखाए बेटा। मांग है बेटा 10, 20, 30, 40, 50। तो बेटा मांग है अपनी यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। और कीमत है बेटा 1, 2, 3, 4, 5। तो जब कीमत 5 है तो मांग है बेटा 10, 4 पर 20 है, 3 पर 30 है, 2 पे 40, 1 पर 50। और ये है मांग वक्र टीडी। तो पहले डायग्राम बनाइए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा वो हम डिस्कस करते हैं बेटा। बनाया बेटा? देखिए हिंदी में एक बहुत बड़ा इशू है, और हिंदी का सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर एक ही चीज के लिए कई सारे नामों का प्रयोग किया जाता है बेटा। और एग्जाम में कई बार हमें आंसर आता है लेकिन हम टिक नहीं कर पाते। एक रीजन ये है कि हम उसके नाम नहीं जान पाते। तो जो सामने आपने वक्र बनाया, इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो एक काम कीजिए, इसके लास्ट पेज पे जाइए, कॉपी के कुछ वक्र है जिनकी आकृतियों के नाम मैं आपको लिखा रहा हूं, और वो आप हमेशा याद रखना, वो मत भूलना बेटा, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का बेस है। आप ये मान लो, या तो फर्स्ट पेज पे या लास्ट पेज पे, जहां आपके लिए कंफर्टेबल हो वहां पर आप ये बनाएंगे, और उनके जो नाम है ना वो सारे नाम आप लिखेंगे, ताकि एग्जाम में किस किस नाम से पूछ सकता है आपको पता होना चाहिए। तो ये तो बना चुके हैं आप लोग, अभी लिखा रहे बेटा, यही था बेटा अपना। इसे कहते हैं सबसे पहले नाम, नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ या झुकता हुआ वक्र। ये तो हुआ इसका पहला नाम। दूसरा नाम है इसका अधोगामी ढलुआ।
अधोगामी नहीं, हलवा नहीं, ढलुआ, ढलुआ क्या बेटा, ढलुआ। और तीसरा नाम है इसका ऋणात्मक ढालू, ऋणात्मक ढालू। अब मेरी बात ध्यान सुने पहले आप लोग, एग्जाम में ये डायग्राम बना हुआ है, यहां पे नहीं लिखा है कि मांग है कि पूर्ति है, क्या है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ ये लाइन खींच दी इसने और आपसे पूछा कि इस वक्र का ढाल क्या है। नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ वक्र, ऊपर बाईं ओर चढ़ता हुआ वक्र, सी ऑप्शन दोनों, डी कोई भी नहीं। तो बोलिए क्या आंसर होगा इसका। अभी तो आप बताएंगे, मैं तो क्या बताऊं। कितने लोग ए के साथ है और कितने लोग बी के साथ, कितने सी के साथ, कितने डी के साथ। वेरी गुड, सी के साथ हो, अरे वाह बेटा, कोई बात नहीं बेटा। बेटा इकोनॉमिक्स का पहला रूल, डायग्राम जो स्टार्ट होता है ना, डायग्राम उसका मूल बिंदु ये होता है बेटा, ये है डायग्राम का मूल बिंदु, और हम यहां से आगे बढ़ते हैं यूं, ठीक है। तो शुरुआत में कहा है ऊपर और बाद में कहा रहा है नीचे। तो अर्थशास्त्र में कोई भी डायग्राम अगर नीचे गिर रहा है तो नीचे दाहिनी ओर ही गिरेगा, और चढ़ेगा तो दाहिनी ओर ही चढ़ेगा। तो गिरेगा तो दाहिनी ओर, चढ़ेगा तो दाहिनी ओर। ये बाईं ओर गिरना और बाईं ओर चढ़ना, ये इकोनॉमिक्स में होता ही नहीं है बेटा। क्योंकि डायग्राम का ओरिजिन पॉइंट क्या है बेटा, जीरो। डायग्राम का ओरिजिन कहां से हो रहा है, जीरो। तो जीरो से हो रहा है, तो गिरेगा तो दाईं ओर, चढ़ेगा तो दाईं ओर। तो गिरेगा तो भी दाईं ओर, चढ़ेगा तो भी दाईं ओर। क्लियर है बेटा। ये बाईं ओर गिरना और बाईं ओर चढ़ना ऐसे ऑप्शन इकोनॉमिक्स में होते ही नहीं है। क्लियर है बेटा। तो इसका तो नाम लिख लिया बेटा आपने, नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ अधोगामी और ऋणात्मक ढालू। दोबारा बना दूं, इसको मत बना देना है बीच में, ये तो लिखा बेटा। सेकंड डायग्राम, दूसरा डायग्राम बनाइए, ये इसे कहते हैं ऊपर दाईं ओर चढ़ता हुआ वक्र। ऊपर दाईं ओर, ऊर्ध्वगामी ढलुआ। क्या बोलते बेटा इसको हम, ऊर्ध्वगामी ढलुआ या फिर धनात्मक ढालू। तो वक्र ऊपर चढ़ता हुआ हो बिल्कुल।
नीचे गिर रहा है तो अधोगामी, ऊपर चढ़ रहा तो उधरगामी। तो ये है उधरगामी डलुआ, धनात्मक डालू, ऊपर दाईं ओर चढ़ता हुआ वक्र। क्लियर है बेटा? तो ये तो वे 2, बाकी बचे 6, डिस्कस करते हैं कल, ठीक है? तो बाकी बचे हुए 6 कल डिस्कस करेंगे बेटा में, और उसके बाद बढ़ेंगे मांग में आगे। तो जितना आज पढ़ लिया बेटा, अगर वहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। श्योर? तो मजे करो बेटा, कल मिलेंगे।